हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानते हैं कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री कराने को ही बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमें पहले आपको बता दें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई वैसा टॉपिक नहीं है कि अलग से बनाया गया है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे रूल्स को बना करके एक पूरा मिक्सचर बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है एसवीए यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक एक पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जब भी हम वर्ब लगाते हैं तो हमें देखना पड़ता है सब्जेक्ट का नंबर हमारा कौन सा है और कौन सा पर्सन हमारा यूज किया गया है। तो आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन हमारे सात होते हैं, इनको तीन कैटेगरी में रखा गया है। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में आते हैं ही शी इट या दे। तो ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब को हम चूज करते हैं। तो अगर पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो हमेशा नॉर्मली हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। एंड के अंदर एक और एडवांस रूल है, अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और वो एक ही व्यक्ति या फिर एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब की बजाय सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज टीचिंग द क्लास। तो आपने देखा प्रिंसिपल और टीचर के लिए हमने इज लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि वहां पे पर्सन दो नहीं, वहां पे एक है। और ये डिसाइड करता है आर्टिकल। जब आर्टिकल हम पहले वाले नाम के साथ लगाते हैं तो वहां पर हमेशा एक ही व्यक्ति काम करता है और दो लोग एक ही व्यक्ति पर रेफर करते हैं, तो एक व्यक्ति होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि कुछ हमारे कंजंक्शन है, जैसे आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, और नॉर। तो ये कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जिनके साथ दो दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट या एक सिंगुलर एक प्लूरल या फिर दोनों प्लूरल सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। तो इनसे जब हम दो सब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं तो हमेशा वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब के पास जो सब्जेक्ट रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब सेटिस्फाई होती है। जैसे कि आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू मार्केट। तो आपने देखा आर लगाया हमने हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ब के पास में प्लूरल सब्जेक्ट रखा है, तो वर्ब के पास में प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से वर्ब हमने प्लूरल लगाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आइदर और, नाइदर नॉर और नॉर, ये इनके साथ सब्जेक्ट जुड़ने पर हमेशा वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आती है। अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे एज वेल एज के साथ भी दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, एक इससे पहले और एक इसके बाद। तो एज वेल एज से पहले वाले सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमेशा सेटिस्फाई होती है। जैसे कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू मार्केट। तो आपने देखा, तो एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट मेरा इंपॉर्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया। तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाता है कि एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि आइदर, नाइदर, एवरी, ईच आदि से जब भी कोई सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर में प्रयोग की जाती है। जैसे कि एवरी पर्सन इज गोइंग टू मार्केट। तो आपने देखा, तो पर्सन से पहले एवरी लगने से हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। तो इन शब्दों से कोई भी नाम जुड़ता है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर का किया जाता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स आदि से पहले जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो इनके साथ भी हमें हमेशा वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग लगानी होती है। पहले वाला सब्जेक्ट हमारे लिए मेन होता है। जैसे कि राम विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू मार्केट। तो आपने देखा पहले वाला सब्जेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसलिए वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं, कुछ कंट्रीज के नाम या बुक्स के नाम देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये अर्थ में सिंगुलर होते हैं। तो अर्थ में सिंगुलर होने की वजह से वर्ब हमेशा हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वेरी पावरफुल कंट्री। तो आपने देखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये स्टेट्स के पीछे एस आ रहा है और ये ऐसा लगता है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, अर्थ में ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब भी हमने इसके साथ लगाई। जैसे कि एक एग्जाम्पल बुक्स का ले लेते हैं, एक बुक्स का नाम है द अरेबियन नाइट्स। जैसे कि द अरेबियन नाइट्स इज माय फेवरेट बुक। तो अरेबियन नाइट्स पढ़ने पर लगता है प्लूरल, लेकिन ये बुक्स का नाम है, बुक्स का नाम होने पर तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है आपका कलेक्टिव नाउन। तो आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो समूह की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकती है।
तो जब कलेक्टिव नाउन ग्रुप में या फिर यूनिट का काम करता है तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का काम करते हैं, जैसे कि मान के चलिए ज्यूरी इज सेटिस्फाइड ऑन दिस स्टेटमेंट। तो आपने देखा ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। तो जजेस किसी पॉइंट पे आप जजेस किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई हैं, तो इसके लिए हमने लगाया इस। यही कलेक्टिव नाउन टूट जाता है या डिफरेंट डिफरेंट विचारों में बट जाता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब, जैसे कि ज्यूरी आर नॉट सेटिस्फाइड ऑन दिस स्टेटमेंट। तो कलेक्टिव नाउन जब अलग अलग दिशाओं में काम करता है या फिर यूनिट में काम ना कर करके ये अलग अलग पार्ट में होकर के काम करता है, तो वहां हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब। और अगले पॉइंट की बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन आप जानते हैं अपने एंटीडिसेंट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, और वर्ब हमेशा एंटीडिसेंट के अकॉर्डिंग ही सेटिस्फाई की जाती है रिलेटिव प्रोनाउन में, जैसे कि आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। तो आपने देखा हु आया है इस बॉय के अकॉर्डिंग, और बॉय के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई है इज। तो इज सेटिस्फाई कराया हमने बॉय के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉय वहां पे एंटीडिसेंट है हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा हम एंटीडिसेंट के अकॉर्डिंग वर्ब को मॉडिफाई कराते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग। एंटीडिसेंट में वर्ब हमेशा अपने एंटीडिसेंट के अकॉर्डिंग आता है। तो ये था आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, जहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।